करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी लगातार प्रयास करते रहने से मूर्ख भी समझदार हो जाता है। और चीन ने इसे सच साबित कर दिया कि लगातार प्रयास और अभ्यास से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अपने पिछले फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में खामियों के बावजूद चीन ने हार नहीं मानी और अब उसने दुनिया के सामने 6th जनरेशन फाइटर जेट व्हाइट एम्परर को उड़ाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया। ये चीन का सफेद बादशाह न सिर्फ उनकी उन्नत तकनीकी क्षमता को दिखा रहा, बल्कि भारत समेत दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक कड़ी चुनौती पेश कर रहा। चीन का ये 6th जनरेशन फाइटर जेट व्हाइट एम्परर अब तक की सबसे उन्नत तकनीक से लैस है। ये फाइटर जेट उन खूबियों से भरा है जो इसे 5th जनरेशन जेट से कहीं आगे ले जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टील्थ तकनीक। सबसे पहले बात करते हैं स्टील्थ डिजाइन की, तो इस जेट में इंजन को पूरी तरह से कवर किया गया है जो इसे दुश्मन के रडार से छिपाने में सक्षम बनाती है। ये डबल इंजन से लैस है जिससे ये जेट सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सकता है और इसे तेजी से मनोवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें वेपन इंटरनल बे भी लगा है। इसे हथियार को जेट के अंदर रखने की क्षमता होती है और इसे अधिक स्टेल्थी बनाती है। इतना ही नहीं, ये फाइटर जेट एडवांस कंट्रोल फिन से लैस है जो कि इसकी टेल पर लगे छोटे छोटे फिन्स इसे हवा में तीव्र गति से दिशा बदलने की सुविधा देते हैं। चीन का दावा है कि व्हाइट एम्परर प्रोडक्शन के बेहद करीब है और जल्द ही इसे चीनी सेना में शामिल किया जाएगा। चीन का ये कदम भारत के लिए एक बड़ा झटका है। भारत का तेजस फाइटर जेट अभी भी 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। वहीं अमेरिका के पास पहले से ही F-35 जैसा 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है जो अपने स्टील्थ और हथियार क्षमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का मतलब है कि वो अमेरिका के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। भारत को इस समय गंभीरता से सोचना होगा कि वो अपने लड़ाकू विमान प्रोग्राम को कैसे तेज करे। भारत का एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए है, अभी भी शुरुआती चरण में है। इसे तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसमें देरी होती है तो भारत तकनीकी रूप से चीन से और भी पीछे रह जाएगा। अगर भारत को लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखनी है तो उसे घरेलू तकनीकी विकास पर अधिक ध्यान देना होगा। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फंडिंग और बेहतर संसाधन देने की जरूरत है। चीन की ये उपलब्धि भारत को सिखाती है कि प्रयासों को कभी रोकना नहीं चाहिए। J-20 से लेकर J-31 तक चीन ने कई बार असफलताएं देखी लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब व्हाइट एम्परर के रूप में उसने अपनी कोशिशों का फल पाया है। खैर, भारत के पास अभी भी समय है। अगर वो अपनी रक्षा नीतियों और योजनाओं को सही दिशा में लेकर जाए तो वो चीन और अमेरिका के बराबर खड़ा हो सकता है, लेकिन इसके लिए आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास पर अधिक जोर देना होगा। अब आपका क्या कुछ कहना है एमका और चीन के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।